क्लास से जारेन शुक्ला। दोस्तों आज की क्लास मैराथन क्लास होगी। इसमें 100 जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। ये सभी टॉप के क्वेश्चन होंगे। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो कई परीक्षाओं में पूछे गए हैं। सभी लोग क्लास को ध्यान से देखिएगा। सभी को गुड इवनिंग। गुड इवनिंग दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। सभी आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। राइस किसका अच्छा स्रोत है? ऑप्शंस को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। वसा का, प्रोटीन का, विटामिन का या फिर विटामिन बी का, इस प्रकार से ऑप्शंस हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। वेरी गुड दोस्तों, बहुत अच्छे। सभी को गुड इवनिंग। गुड इवनिंग दोस्तों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, विटामिन ए का। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। गोल्डन राइस विटामिन ए का अच्छा स्रोत है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। सी करेक्ट आंसर होगा। विटामिन ए का केमिकल नेम परीक्षा में पूछा जाता है, तो राइट नाउ विटामिन ए का केमिकल नेम होता है। इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, इसे आप लोग याद रखिएगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। सी करेक्ट आंसर होगा। आज की क्लास में टोटल 100 क्वेश्चन होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। कोझिकोड किस राज्य में स्थित है? सभी आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। कोझिकोड बंदरगाह कहां पर स्थित है? ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश या फिर तमिलनाडु, इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा, केरल में। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। कोझिकोड बंदरगाह केरल में स्थित है, 20 का राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। के करेक्ट आंसर है इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड दोस्तों। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। क्वेश्चन इस प्रकार है, कार्बन का शुद्ध रूप क्या है? ये 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं। बताइए सबसे शुद्ध रूप कार्बन का इनमें से क्या है? ऑप्शंस को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिसने भी लाइव सेशन को लाइक नहीं किया, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, डायमंड। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। कार्बन का शुद्ध रूप डायमंड है सबसे, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड दोस्तों, बहुत अच्छे। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए। आपको बताना है अंगूर में कौन सा एसिड पाया जाता है? ऑक्जेलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, टार्टरिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, इस प्रकार से ऑप्शंस हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, टार्टरिक एसिड। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अंगूर में टार्टरिक एसिड पाया जाता है, सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन उनका सही उत्तर है। बाकी अगर हम ऑप्शंस की बात करें, सभी लोग ऑक्जेलिक एसिड टमाटर में पाया जाता है, लैक्टिक एसिड खट्टे दूध में पाया जाता है, एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का केमिकल नेम होता है। तो 4 ऑप्शंस को याद रखिएगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। अंगूर में टार्टरिक एसिड पाया जाता है, सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड दोस्तों। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। निम्न में से किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक कहा जाता है? ये 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं। अमीर खुसरो, जायसी, कबीर, रहीम, इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो इसका करेक्ट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अमीर खुसरो को। यस, ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। अमीर खुसरो को हिंदी खड़ी बोली का जनक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, अमीर खुसरो। इसे तोता इनके नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आंसर करिएगा। निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन गैस का रंग होता है? आपको बताना है
हाइड्रोजन गैस का रंग कैसा होता है? हल्का पीला, नारंगी, काला या फिर रंगहीन। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 6 का? वेरी गुड दोस्तों, ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, रंगहीन। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। यह क्वेश्चन बहुत सी परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल इसी प्रकार से पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड दोस्तों, गुड इवनिंग। इसका आंसर नंबर 7 के लिए इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है। पेशवाई को कब समाप्त किया गया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? आपको बताना है को कब समाप्त किया गया था। इसका राइट आंसर बताइएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1818 में। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। 1818 में पेशवाई को समाप्त किया गया था। 20 का राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। बी का होगा इसका 1818 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। सभी इसका आंसर करिएगा। ग्रंथ त्रिपिटक की रचना किस भाषा में की गई है? पहली बात तो आप लोग याद रखिएगा, परीक्षा में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। त्रिपिटक किसका धार्मिक ग्रंथ है? किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। और त्रिपिटक की रचना, बहुत अच्छे, सभी जल्दी से आंसर करिएगा। बताइए किस भाषा में की गई है त्रिपिटक की रचना? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, पाली भाषा में। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। पाली भाषा में की गई है त्रिपिटक की रचना, तो सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। गुड इवनिंग। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए एक शब्द क्या है? सभी आंसर दीजिएगा। राइट या रॉन्ग आप लोग आंसर करिए, इसका राइट आंसर बताइएगा। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए एक शब्द कौन सा है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, केवल्य। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। जैन धर्म पूर्ण ज्ञान के लिए केवल्य शब्द है, तो सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। केवल्य करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है। चलिए इसका आंसर करिएगा। क्वेश्चन इस प्रकार है, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? आपको बताना है, जो मौर्य साम्राज्य में मुद्राएं चलती थी उन्हें किस नाम से जाना जाता था? पढ़, तौल, काकड़ी या ननाब्दी, इनमें से कोई नहीं। इस प्रकार से ऑप्शंस हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 10 का? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, पढ़। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा पढ़ के नाम से जानी जाती थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? कई बार मैंने आपको बताया है, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। और बृहद्रथ मौर्य साम्राज्य के या फिर मौर्य वंश के अंतिम शासक थे। इनके बारे में याद रखिएगा, पूछा जाता है परीक्षा में क्वेश्चन। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। मराठा साम्राज्य के अंतिम पेशवा कौन थे? सभी आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। मराठा साम्राज्य के अंतिम पेशवा बताने हैं। माधवराव, नारायण राव, माधवराव, नारायण या फिर बाजीराव द्वितीय। इस प्रकार से ऑप्शन हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, बाजीराव द्वितीय। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। मराठा साम्राज्य के अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय थे, तो डी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। बाजीराव सेकंड करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। दीन इलाही धर्म कब शुरू किया गया था? पहली बात तो आप लोग याद रखिएगा, अगर पूछा जाए दीन इलाही धर्म किसने चलाया था, तो अकबर ने दीन इलाही धर्म शुरू किया था। और सबसे पहले माना किसने था इस धर्म को? तो बीरबल ने। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। दीन इलाही धर्म का प्रारंभ किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, 1582 में। डी करेक्ट आंसर होगा इसका। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, 1582 में अकबर ने दीन इलाही धर्म शुरू किया था, तो डी इसका राइट आंसर होगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। औरंगजेब का निधन कब हुआ था? सभी जल्दी से आंसर करिएगा। औरंगजेब का आपको बताना है निधन कब हुआ था। 1975 में, 1905 में, 1707 में, या फिर 1765 में। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 1907 में। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। 1707 में औरंगजेब का निधन हुआ था, तो 20 का राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है बी करेक्ट आंसर होगा इसका। 1707 में औरंगजेब का निधन हुआ था। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। पारिया रोग किस अंग से संबंधित है? सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये क्वेश्चन नंबर 14 है। आपको बताना है पायरिया रोग किस अंग से संबंधित है? कान, दांत, हृदय या फिर लीवर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा दांतों से। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नंबर 50। क्वेश्चन इस प्रकार है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ स्थित है? सभी जल्दी से आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान है। वेरी गुड दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा पोर्ट। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। डी करेक्ट आंसर होगा इसका। डी करेक्ट आंसर होगा इसका। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान पोर्ट व्हीलर में स्थित है, तो डी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 15 नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है। पूछा जाता है परीक्षा में क्वेश्चन, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है? तो पोर्ट ब्लेयर है। इसे आप लोग जिसने भी क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर डी दिया है उनका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड दोस्तों, अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? अहोम जनजाति भारत के किस राज्य से संबंधित है मुख्यतः? सभी जल्दी से आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? जो अहोम जनजाति है मुख्यतः भारत के किस राज्य से संबंधित है? असम, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर झारखंड। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा असम से। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अहोम जनजाति मुख्य असम से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर ए दिया है उनका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड दोस्तों, इसी प्रकार से आंसर करिएगा। अभी इसका आंसर सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। बहुत अच्छे, गुड। सभी जल्दी से आंसर करिएगा। जी मैं आपको आंसर नहीं देना है। अब देखिए क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा सियाचिन को। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सेवराय पहाड़ियां कहाँ स्थित है? सभी जल्दी से आंसर करिएगा। आपको बताना है सेवराय पहाड़ियां कहाँ स्थित है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल या फिर तमिलनाडु। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु में। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। सेवराय पहाड़ियां मुख्यतः तमिलनाडु में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। तमिलनाडु करेक्ट आंसर है इसका। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य कोई अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? आपको ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, मेघालय। इनमें से कौन सा भारतीय राज्य अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करता है? चारों ऑप्शंस को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिएगा।
बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा छत्तीसगढ़। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। छत्तीसगढ़ की कोई अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं है, तो 20 का राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है छत्तीसगढ़, करेक्ट आंसर होगा इसका। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। सभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। भारतीय संविधान को किसने बनाया था? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आपको बताना है भारतीय संविधान को किसने बनाया था। संविधान सभा ने, ब्रिटिश संसद ने, भारतीय संसद ने, गवर्नर जनरल ने। इस प्रकार से ऑप्शन है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, संविधान सभा ने। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। भारतीय संसद को संविधान सभा ने बनाया था, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छे, इसी प्रकार से आंसर करिएगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। भारतीय संविधान का भाग 8 किससे संबंधित है? सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। आपको बताना है भारतीय संविधान का भाग 8 किससे संबंधित है? राज्यों से, नगर पालिकाओं से, केंद्र शासित प्रदेशों से, या फिर पंचायतों से। इस प्रकार से ऑप्शन हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, केंद्र शासित प्रदेश से। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। भारतीय संविधान का भाग 8 केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है, तो सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है सी, करेक्ट आंसर होगा इसका। केंद्र शासित प्रदेश करेक्ट आंसर होगा। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन इस प्रकार है, दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनवाई थी? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनवाई थी? अकबर, शाहजहां, शेरशाह, या फिर हुमायूं। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, शाहजहां ने। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद शाहजहां ने बनवाई थी, 20 का राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। वेरी गुड दोस्तों, गुड। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। सभी इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अब देखिए क्वेश्चन इस प्रकार है, प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी, या किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। अच्छा क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। इसका राइट आंसर क्या होगा। निम्न में से कौन सीमेंट का मुख्य संगठन है? इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शंस को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिएगा। बहुत अच्छे, बताइए क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, चूना पत्थर। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। सभी आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। निम्न में से किस शहर का उपनाम सिटी ऑफ जॉय है? आपको बताना है निम्न में से किस शहर को सिटी ऑफ जॉय के नाम से जाना जाता है। कोलकाता, शिमला, चेन्नई, मुंबई। इस प्रकार से ऑप्शन हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, कोलकाता। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। कोलकाता को सिटी ऑफ जॉय के नाम से भी जाना जाता है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। कोलकाता वर्तमान में वेस्ट बंगाल की राजधानी है। हुगली नदी के किनारे बसा है कोलकाता। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा।
इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। कोच्चि बंदरगाह कहाँ स्थित है? सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। कोच्चि बंदरगाह आपको बताना है कहाँ स्थित है। ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए, जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। क्वेश्चन नंबर 26 के लिए आंसर करिए। बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, मालाबार तट पर। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। कोच्चि बंदरगाह केरल में मालाबार तट पर स्थित है, सी का राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर सी दिया है, उनका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड दोस्तों। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। यस, ये केरल में है। आपसे तट पूछा गया था कहां पर है, तो मालाबार तट पर है। चलिए इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? भारत के किस शहर को पूर्व का एथेंस कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर बताइएगा। भारत के किस शहर को पूर्व का एथेंस कहा जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, मदुरई को। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। मदुरई को पूर्व का एथेंस कहते हैं, सी करेक्ट आंसर होगा। ये तमिलनाडु का एक नगर है, वेगई नदी किनारे बसा है। पूछा जाता है किस नदी किनारे बसा है? वेगई नदी किनारे बसा है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो मीनाक्षी टेम्पल, मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु के मदुरई में स्थित है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर सी दिया, उनका सही उत्तर है यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। जल्दी से आप लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सी परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या होगा? कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी? तीसरी, चौथी, पांचवी या फिर सातवीं? इस प्रकार से ऑप्शन हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पांचवी। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना थी, केवल 4 वर्ष की थी, सी इसका राइट आंसर होगा। गुड। 1974 में शुरू हुई थी, 1974 में शुरू हुई थी पांचवी पंचवर्षीय योजना। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर सी दिया, उनका सही उत्तर है सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड दोस्तों। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। क्वेश्चन इस प्रकार है, रेडियो कार्बन डेटिंग से क्या पता लगाया जाता है? सभी इसका आंसर करिए, बताइए क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, जीवाश्मों की आयु का। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर डी दिया, उनका सही उत्तर है यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है? सभी इसका आंसर करिएगा। आपको बताना है भारतीय संविधान का कौन सा भाग संघीय कार्यपालिका संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, भाग 5। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, भाग 5 संघीय कार्यपालिका संबंधित है, तो डी इसका राइट आंसर होगा। बाकी अगर हम ऑप्शंस की बात करें, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। अगर हम ऑप्शंस की बात करें, भाग 2 नागरिकता संबंधित है, भाग 3 फंडामेंटल राइट से संबंधित है, भाग 4 राज्य के नीति निदेशक तत्व से संबंधित है। तो चारों ऑप्शन के बारे में याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। पॉलिटी संबंधित क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? सभी जल्दी से आंसर करिएगा। आपको बताना है उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? प्राइम मिनिस्टर, मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, प्रेसिडेंट को। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं, सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर सी दिया, उनका सही उत्तर है यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। इसका करेक्ट आंसर बताइएगा। अब देखिए क्वेश्चन इस प्रकार है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर है। सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा।
ऑप्शंस को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए, जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। गुड, टिल्लू वेरी गुड। राम कुमारी, अमित 2000, आप सभी के करेक्ट आंसर हैं। बहुत अच्छे, सभी जल्दी से आंसर करिएगा। अभिषेक, प्रीति, सीमा, अनुराधा, राम कुमारी, अंश, गेमिंग, सभी करेक्ट आंसर हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 67.7%। तो इस चीज का राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर सी दिया, उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर होगा। मुस्कान, ईसु, आरुषि, अनिल, सभी के करेक्ट आंसर हैं। लियो वेरी गुड, आपका भी राइट आंसर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? सभी जल्दी से आंसर करिएगा। आपको बताना है वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। वनस्पति विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर बताइएगा। बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों, गुड। ऑप्शंस को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए, जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, थियोफ्रेस्टस। डी करेक्ट आंसर होगा, बी करेक्ट आंसर नहीं होगा इसका। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। आपसे पूछा गया था फादर ऑफ बॉटनी, वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 34 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 34 के लिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? शून्यवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? इसका राइट आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 34 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है शून्यवाद के प्रतिपादक किसे माना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, नागार्जुन को। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, नागार्जुन को शून्यवाद का प्रवर्तक माना जाता है। डी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर डी दिया, उनका सही उत्तर है। डी करेक्ट आंसर होगा इसका। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 35 के लिए। साइंस से संबंधित क्वेश्चन है, सभी जल्दी से आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? मानव नेत्र का वह भाग जिस पर प्रतिबिंब बनता है वह कहलाता है, उसे क्या कहा जाता है? यह बताना है आपको। मानव नेत्र का वह भाग जिस पर प्रतिबिंब बनता है वह कहलाता है पुतली, कॉर्निया, रेटिना या आइरिस। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, रेटिना। सी करेक्ट आंसर होगा। रेटिना कहा जाता है जिस पर प्रतिबिंब बनता है, तो सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर सी दिया, उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 36 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 36 के लिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? प्लासी की लड़ाई का मैदान वर्तमान में कहां पर है? इसका राइट आंसर क्या होगा? प्लासी की लड़ाई का मैदान वर्तमान में कहां पर है? वेस्ट बंगाल, गुजरात, बिहार या फिर उड़ीसा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, वेस्ट बंगाल में। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। वर्तमान में प्लासी की लड़ाई का मैदान वेस्ट बंगाल में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर ए दिया, उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 37 के लिए। इंसुलिन का निर्माण कहां पर होता है? यह भी बायोलॉजी संबंधित क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है और विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है प्रति वर्ष। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, अग्नाशय पैनक्रियाज। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। इंसुलिन का निर्माण पैनक्रियाज में होता है, 20 का राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर बी दिया, उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 38 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 38 के लिए। इसका करेक्ट आंसर बताइएगा। निम्न में से कौन सा प्लास्टिक मनी के रूप में जाना जाता है? निम्न में से किसे प्लास्टिक मनी के रूप में जाना जाता है? चार ऑप्शंस को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिएगा। जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, क्रेडिट कार्ड को। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। क्रेडिट कार्ड को प्लास्टिक मनी के रूप में जाना जाता है, तो 20 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर बी दिया, उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा।
क्रेडिट कार्ड करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 39 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 39 के लिए। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी एक बार बताया था, तो आप लोग राइट आंसर करिएगा। निम्न में से कौन सा प्रथम कंप्यूटर वायरस है? आपको बताना है प्रथम कंप्यूटर वायरस कौन सा था, उसका नाम बताइएगा। 100 क्वेश्चन होंगे आज की क्लास में टोटल। ये क्वेश्चन नंबर 39 है। सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, क्रीपर। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्रीपर प्रथम कंप्यूटर वायरस है, तो डी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। भारत में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगा था? इसका राइट आंसर बताइएगा। भारत में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन कहां पर लगा था? उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, नन ऑफ दीज या फिर पंजाब। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, पंजाब में। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। भारत में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन पंजाब में लगा था, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 41 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 41 के लिए। बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? यह भी बहुत सी परीक्षाओं में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपको बताना है बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 1347 में। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। सी करेक्ट आंसर होगा इसका, 1347 में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी, तो सी इसका राइट आंसर होगा। अब दूसरा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? अलाउद्दीन बहमद शाह ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी। इसे हसन गंगू के नाम से भी जाना जाता है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है परीक्षा में, बहमनी साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो गुलबर्गा बहमनी साम्राज्य की राजधानी थी। इसे आप लोग याद रखिए, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 42 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 42 के लिए। हर्ष की जीवनी किसने लिखी थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? आपको बताना है राजा हर्ष की जीवनी किसके द्वारा लिखी गई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, बाणभट्ट ने। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। बाणभट्ट ने हर्षचरित को लिखा था, तो बी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। बाणभट्ट करेक्ट आंसर होगा इसका। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 43 के लिए। चरकुला नृत्य किस राज्य से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 43 के लिए आंसर करिएगा। इसका करेक्ट आंसर बताइएगा, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर बिहार से। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, उत्तर प्रदेश से। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चरकुला डांस ये उत्तर प्रदेश का फोक डांस है, तो सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इसी प्रकार से आंसर करिएगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 44 के लिए। रोहतांग दर्रा किस प्रदेश में स्थित है? किस राज्य में स्थित है रोहतांग दर्रा? वेरी गुड दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, हिमाचल प्रदेश में। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 45 के लिए। भारत का केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? सभी जल्दी से बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। भारत का केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए, जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, लखनऊ में। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भारत का केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो बी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है, बी करेक्ट आंसर होगा इसका। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 46 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 46 के लिए।
सोना किस अम्ल में घुल जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, अम्लराज में। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। डी करेक्ट आंसर होगा इसका। सोना अम्लराज में घुल जाता है, तो डी इसका राइट आंसर होगा। इसे एक्वारेजिया भी कहा जाता है, तो डी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 47 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 47 के लिए। किसी भी खास श्रृंखला में शीर्ष स्तर पर कौन कब्जा कर लेता है? सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे। इसका करेक्ट आंसर बताइएगा। वेरी गुड दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, मनुष्य। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। किसी भी खास श्रृंखला में शीर्ष स्तर पर मनुष्य कब्जा कर लेता है, डी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। मनुष्य करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 48 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 48 के लिए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? भारत में पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 1995 में। बस ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। 1995 में भारत में पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया था, तो 20 का राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है 1995 करेक्ट आंसर होगा इसका। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 49 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 49 के लिए। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन इस प्रकार है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 2012 में, 2014 में, 2011 में या फिर 2013 में? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, 2013 में। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में पारित हुआ था, डी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 49 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 50 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 50 के लिए। रानीगंज कोयला क्षेत्र कहाँ स्थित है? सभी इसका आंसर करिएगा। बिहार में, उड़ीसा में, वेस्ट बंगाल में या फिर मध्य प्रदेश में? इस प्रकार से ऑप्शन हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, वेस्ट बंगाल में। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। रानीगंज कोयला क्षेत्र वेस्ट बंगाल में स्थित है, सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 51 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 51 के लिए। इसका करेक्ट आंसर बताइएगा। क्वेश्चन इस प्रकार है, हड्डियां एवं दांतों में लगभग 50% क्या होता है? सभी इसका आंसर करिएगा। ऑप्शंस को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिएगा। वेरी गुड दोस्तों, बहुत अच्छे, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, कैल्शियम फॉस्फेट। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। हड्डियां एवं दांतों में लगभग 50% कैल्शियम फॉस्फेट होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 51 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 52 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 52 के लिए। क्वेश्चन इस प्रकार है, तारीख ए फिरोज शाही किसकी रचना है? सभी इसका आंसर करिएगा। आपको बताना है तारीख ए फिरोज शाही किसकी रचना है, इसके लेखक कौन है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, जियाउद्दीन वर्नी की। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 52 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 53 के लिए। सभी लोग आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 53 के लिए। आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? गुरु नानक ने, गुरु रामदास ने, गुरु अर्जुन देव ने या फिर गुरु गोविंद सिंह ने? इस प्रकार से ऑप्शन हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन को पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिए, जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है।
इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा गुरु अर्जुन देव ने। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा आदि ग्रंथ गुरु अर्जुन देव ने संकलित किया था। सी इसका राइट आंसर होगा गुरु अर्जुन देव सिख धर्म के 5वें गुरु थे। ये भी इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 54 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 54 के लिए। ये पॉलिटी संबंधित क्वेश्चन है। मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? सभी जल्दी से आंसर करिएगा, इसका करेक्ट आंसर बताइएगा। मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्राइम मिनिस्टर या फिर लोकसभा अध्यक्ष? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा प्राइम मिनिस्टर। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 55 के लिए। इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है। चित्रकाली किसके शासनकाल के दौरान अपने उच्चतर स्थान पर थी? सभी आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 55 के लिए। चित्रकारी किसके शासनकाल के दौरान अपने उच्चतम स्थान पर पहुंची? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा जहांगीर। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। जहांगीर के शासनकाल में चित्रकारी उच्चतम स्तर पर थी, तो सी इसका राइट आंसर होगा। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है परीक्षा में, यह किसने कहा था जो चित्रकला का शत्रु है वह मेरा शत्रु है? तो ये जहांगीर ने कहा था। इसे भी याद रखिएगा, पूछ लेते हैं परीक्षा में। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 56 के लिए। जल में आसानी से घुलनशील है, इनमें से क्या जल में आसानी से घुलनशील है? कार्बन, नाइट्रोजन, अमोनिया या फिर आयोडीन? इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा अमोनिया। प्लस ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। जल में आसानी से घुलनशील अमोनिया है, सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 56 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है सी करेक्ट आंसर होगा इसका। अब पूछा जाए परीक्षा में क्वेश्चन, अमोनिया का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? तो NH3 अमोनिया का केमिकल फॉर्मूला होता है। इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद रखिएगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 57 के लिए। एक्स किरणों की खोज किसने की थी? सभी जल्दी से आंसर करिए, आपको बताना है एक्स किरणों की खोज किसने की थी। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा रॉन्टिजन ने। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। एक्स किरणों की खोज रॉन्टिजन ने की थी, 20 का राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 58 है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? सभी जल्दी से आंसर करिएगा, बताइए दोस्तों, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड रिपन को। बस ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 59 के लिए। बांग्लादेश किस वर्ष तक पाकिस्तान का हिस्सा था? बांग्लादेश भारत का पड़ोसी देश है। टका बांग्लादेश की करेंसी है और ढाका बांग्लादेश की राजधानी है। वर्तमान में बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना है। भारत सबसे अधिक बॉर्डर बांग्लादेश के साथ शेयर करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा 1971। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। 1971 तक बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा था, तो डी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 59 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 60 के लिए। सभी आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 60 के लिए। जिला कलेक्टर का पद कब बनाया गया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा 1772 में। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 1772 में जिला कलेक्टर का पद बना था, तो सी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 61 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 61 के लिए। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड किसके लिए विख्यात है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा वायुयान उद्योग के लिए। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड वायुयान उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। डी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 61 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 62 के लिए। 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? पहली बात तो आप लोग याद रखिएगा, अगर पूछा जाए बंगाल विभाजन कब हुआ था,
1905 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड कर्जन था। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, लॉर्ड कर्जन करेक्ट आंसर होगा। जब बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में, उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड कर्जन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 63 के लिए। पिंजौर गार्डन कहाँ पर स्थित है? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 63 के लिए। आपको बताना है पिंजौर गार्डन कहाँ स्थित है। चंडीगढ़, बेंगलुरु, श्रीनगर या फिर न्यू दिल्ली। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, चंडीगढ़। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। पिंजौर गार्डन चंडीगढ़ के पास स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छे, गुड। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 64 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 64 के लिए। भारतीय संविधान का वाहक कौन है? ये पूछा हुआ क्वेश्चन है बहुत सी परीक्षाओं में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, सुप्रीम कोर्ट। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। भारतीय संविधान का वाहक सुप्रीम कोर्ट है। सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 64 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 65 के लिए। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? सभी जल्दी से आंसर करिएगा। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? 15 सितंबर को, 21 सितंबर को, 2 सितंबर को या फिर 28 सितंबर को। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 21 सितंबर को। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 65 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। 20 का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 66 के लिए। सभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 66 के लिए। यह खेल से संबंधित क्वेश्चन है। निम्न में से किस खेल में गेंद का इस्तेमाल नहीं होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन या फिर टेनिस। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, बैडमिंटन में। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। बैडमिंटन में गेंद का इस्तेमाल नहीं होता है। तो सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 66 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। सी इसका राइट आंसर होगा। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 67 के लिए। मीर जाफर को कब पुनः बंगाल के नवाब के रूप में प्रतिष्ठित किया गया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, 1764 में। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 67 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 68 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिएगा। सभी लोग इसका आंसर करिए। सभी इसका आंसर करिएगा। देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा। निम्न में से कौन सा तत्व बेकिंग सोडा का घटक नहीं है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, कैल्शियम। बस ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, कैल्शियम बेकिंग सोडा का घटक नहीं है। तो सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 68 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है, कैल्शियम करेक्ट आंसर होगा इसका। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 69 के लिए। निक्स ओलंपिया नामक पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? सभी इसका आंसर करिएगा। आपको बताना है निक्स ओलंपिया नामक पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? बृहस्पति, मंगल, बुध या फिर शनि। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मंगल। बस ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। निक्स ओलंपिया नामक पर्वत मंगल ग्रह पर स्थित है। 20 का राइट आंसर होगा। मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। मंगल के दो उपग्रह हैं, डीमोस और फोबोस। इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 69 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 70 के लिए। वायु की गति मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। वायु की गति मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, एनीमोमीटर। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। वायु की गति मापने के लिए एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। डी इसका राइट आंसर होगा। डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों।
अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 71 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 71 के लिए। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, पश्चिमी घाट में। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। पश्चिमी घाट पर स्थित है पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, तो डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 72 है, इसका करेक्ट आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 72 के लिए आंसर करिए। रसायनों का सम्राट किसे कहा जाता है? सभी इसका आंसर करिएगा। रसायनों का सम्राट किसे कहते हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, सॉरी ऑप्शन नंबर बी होगा, सल्फ्यूरिक एसिड को। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। सल्फ्यूरिक एसिड को रसायनों का सम्राट कहा जाता है, बी इसका राइट आंसर होगा। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। और पूछा जाए इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, तो सल्फ्यूरिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला बहुत अच्छे H2SO4 होता है। इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से इसे याद रखिएगा। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला होता है और सल्फ्यूरिक एसिड को रसायनों का सम्राट कहा जाता है, 20 का राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 73 के लिए आंसर करिएगा। इनका किसकी रचना है? सभी जल्दी से आंसर करिएगा, इसका करेक्ट आंसर बताइएगा। इनका के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, मेगस्थनीज। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। मेगस्थनीज एक यूनानी राजदूत था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी है, तो सी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 74 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 74 के लिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? किसका मत था औद्योगिक समाज एक पूंजीवादी समाज है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, कार्ल मार्क्स ने। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। कार्ल मार्क्स का मत था औद्योगिक समाज एक पूंजीवादी समाज है, तो डी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 74 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 75 के लिए। भारत में रक्षा सेनाओं का सुप्रीम कमांडर कौन है? सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। भारत में रक्षा सेनाओं का सुप्रीम कमांडर कौन है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? रक्षा मंत्री, राष्ट्रपति, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या फिर प्राइम मिनिस्टर? इस प्रकार से ऑप्शन हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, प्रेसिडेंट। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। भारत में रक्षा सेनाओं का सुप्रीम कमांडर प्रेसिडेंट है, तो बी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 75 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 76 के लिए। किसे पूर्वी पर्वत श्रृंखला के रूप में भी जानी जाती है? सभी लोग इसका आंसर करिएगा। किसको पूर्वी पर्वत श्रृंखला के रूप में भी जाना जाता है? इसका राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, पटकाई पहाड़ियों को। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। पटकाई पहाड़ियों को पूर्वी पर्वत श्रृंखला के रूप में भी जाना जाता है, डी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 77 के लिए। सूफी परंपरा के संदर्भ में खानका का अर्थ क्या होता है? सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सूफी परंपरा के संदर्भ में खानका का अर्थ क्या होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, धर्मशाला। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 78 के लिए। भांगड़ा कहाँ का नृत्य है? इसका राइट आंसर क्या होगा? भांगड़ा मुख्यतः कहाँ संबंधित है? हरियाणा, पंजाब, दिल्ली या फिर राजस्थान? इस प्रकार से ऑप्शन हैं, सभी जल्दी से आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, पंजाब से। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। भांगड़ा मुख्यतः पंजाब से संबंधित है, तो डी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 79 के लिए। सभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 79 के लिए। किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मोहनजोदड़ो, इसे मृतकों का टीला भी कहा जाता है, पूछ सकते हैं परीक्षा में। मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? तो मोहनजोदड़ो कहा जाता है। ये कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, लड़काना, पाकिस्तान। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में स्थित है मोहनजोदड़ो, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 79 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा।
अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 80 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 80 के लिए। क्वेश्चन इस प्रकार है, चार मीनार कहाँ स्थित है? सभी जल्दी से आंसर करिएगा, आपको बताना है चार मीनार कहाँ पर स्थित है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, हैदराबाद में। प्लस ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 81 के लिए। नीली क्रांति किससे संबंधित है? सभी जल्दी से बताइएगा, आपको बताना है नीली क्रांति किससे संबंधित है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, मत्स्य उत्पादन से। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है, तो डी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 81 का ऑप्शन नंबर डी दिया, उनका सही उत्तर है डी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 82 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिएगा, निम्न में से कौन सी भारत में मीठे पानी की झील नहीं है? ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सी भारत की मीठे पानी की झील नहीं है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, सांबर लेक। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, सांबर लेक। खारे पानी की झील है, कहाँ पर है? राजस्थान में। तो बी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 82 का ऑप्शन नंबर बी दिया, उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 83 के लिए। तुजू दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? सभी इसका आंसर करिएगा, आपको बताना है तुजू दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, म्यांमार को। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। तुजू दर्रा भारत को म्यांमार से जोड़ता है, डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 84 के लिए। ये क्वेश्चन मैंने आपको कई बार एक्स्ट्रा फैक्ट में बताया है, तो आप लोग राइट ही आंसर करिएगा। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। मौर्य वंश का अंतिम शासक आपको बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, बृहद्रथ। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था, तो सी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 85 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 85 के लिए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी एसिड धातुओं से अपक्रिया कर कौन गैस उत्पन्न करते हैं? नाइट्रोजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन या फिर ऑक्सीजन। इस प्रकार से ऑप्शन हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, हाइड्रोजन। प्लस ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, सभी एसिड धातुओं से अपक्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं, सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 85 का ऑप्शन नंबर सी दिया, उनका सही उत्तर है। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 86 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 86 के लिए। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था? इसका राइट आंसर क्या होगा? पहली बात तो याद रखिएगा, भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ था, कब हुआ था? 1972 में। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, 1972 में हुआ था। तो जिसने भी क्वेश्चन नंबर 85 का ऑप्शन नंबर बी दिया, उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 78 के लिए। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 87 है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये खेल से संबंधित क्वेश्चन है, आपको बताना है वेलिंगटन ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। सभी जल्दी से आंसर करिए, वेलिंगटन ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नौका दौड़ से। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, नौका दौड़ से संबंधित है वेलिंगटन ट्रॉफी, तो डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 88 के लिए। गन आइलैंड पुस्तक के लेखक कौन है? सभी जल्दी से आंसर करिएगा, आपको बताना है गन आइलैंड नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, लेखक आपको बताने हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, अमिताभ घोष। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, गन आइलैंड नामक पुस्तक अमिताभ घोष ने लिखी है, इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 89 के लिए। इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है, किस शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, मोहम्मद बिन तुगलक ने। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी, बी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 90 के लिए। यह भी खेल से संबंधित क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर क्या होगा? राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? बंगलुरु, पुणे, रांची या फिर हैदराबाद में।
इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हैदराबाद में। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम हैदराबाद में स्थित है। डी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 91 के लिए। कांच का प्रयोग किस कांच का प्रयोग प्रयोगशाला के उपकरण बनाने में किया जाता है? ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी एक बार बताया है, तो आप लोग राइट ही आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा पायरेक्स कांच का। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। पायरेक्स कांच का उपयोग प्रयोगशाला के उपकरण बनाने में किया जाता है। डी इसका राइट आंसर होगा पायरेक्स कांच। वेरी गुड दोस्तों। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 92 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 92 के लिए। यह भी इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? शेरशाह सूरी का आपको मकबरा बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा बिहार के सासाराम में शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 93 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 93 के लिए। क्वेश्चन इस प्रकार है, भारत में पहली बार आर्थिक जनगणना कब हुई थी? यह भी क्वेश्चन बहुत सी परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा 1977 में। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। भारत में पहली बार आर्थिक जनगणना 1977 में हुई थी। सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 93 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 94 के लिए। विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? सभी जल्दी से आंसर करिएगा। आपको बताना है विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 8 सितंबर को। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। प्रतिवर्ष 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 95 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 95 के लिए। गांधार कला शैली किस राजवंश के तहत विकसित हुई थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? चोल, मौर्य, नंद या फिर कुषाण? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा कुषाण। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। डी करेक्ट आंसर होगा इसका। गांधार कला शैली कुषाण राजवंश के तहत विकसित हुई थी। तो डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड दोस्तों। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 96 के लिए। अब आपको बताना है डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है। सभी जल्दी से आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? डीएनए का फुल फॉर्म बताइएगा क्या होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 97 के लिए। दीनार कहाँ की करेंसी है? सभी जल्दी से आंसर करिएगा। आपको बताना है दीनार कहाँ की करेंसी है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा कुवैत की। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। दीनार कुवैत की मुद्रा है। तो 20 का राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 97 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड दोस्तों। इसी प्रकार से आंसर करिएगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 98 के लिए। जलपाईगुड़ी किस नदी के किनारे स्थित है? पहली बात तो आप लोग याद रखिएगा जलपाईगुड़ी वेस्ट बंगाल में है। किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा, यमुना, तीस्ता या फिर ब्रह्मपुत्र? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा तीस्ता। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। जलपाईगुड़ी तीस्ता नदी के किनारे स्थित है। तो सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 99 के लिए। मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करते हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? आपको बताना है मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र किसे देते हैं। ये पॉलिटिक्स संबंधित क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, कई परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल या फिर विधानसभा अध्यक्ष? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा गवर्नर को। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र गवर्नर को संबोधित करते हैं। सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 99 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 100 के लिए। लास्ट क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा?
भारत के संविधान के अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है। 29, 51A, 12 या फिर 15। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। बहुत अच्छे, सभी आंसर करिए, राइट या रॉन्ग आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 51A में। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। भारत के संविधान अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है, 20 का राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 100 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है बी करेक्ट आंसर होगा इसका। बहुत अच्छे, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। वेरी गुड दोस्तों, गुड। टिल्लू देव, रिंकू, आप सभी करेक्ट आंसर हैं। बिट्टू, सीमा, 2000, ईसु, सभी के करेक्ट आंसर हैं। आरुषि, शिव कुमारी, सभी ने राइट आंसर दिए हैं। राम कुमारी, अनिल, एसपी, सभी के करेक्ट आंसर हैं। अंश, स्वाति, प्रदीप, अनवी, अनुराधा, सभी ने राइट आंसर दिए। लियो, बहुत अच्छे, सभी के करेक्ट आंसर है। वेरी गुड, बहुत अच्छे, गुड। चलिए, आज की क्लास में हमने जीके के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए विद एक्स्ट्रा फैक्ट। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। सो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। राजू, वेरी गुड, अच्छा स्कोर है। चलिए, गुड। अगली क्लास होगी कल सुबह 7 बजे। सभी लोग सुबह 7 बजे क्लास को ज्वाइन कीजिएगा। जीके जीएस की क्लास होगी। चलिए, इसी के साथ मैं आपको मिलूंगा अगली क्लास में। राम कुमारी, आपका भी अच्छा स्कोर है, बहुत अच्छे। चलिए, थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।